खबरों में आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑपोजिशन ही नहीं, एनडीए की हामी पार्टी ने भी मरकजी हुकूमत से दखल देने का मुतालबा किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर कांग्रेस मरकजी हुकूमत पर हमलावर है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार पर निशाना साधने के मौके के तौर पर लपका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैसले के बाद कांग्रेस के दो बड़े सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताया। दोनों लीडरान ने कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में उठाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को SC/ST मुखालिफ बताया है। कांग्रेस we are going to fight inside the parliament and outside the parliament. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताया। चिराग ने मरकजी हुकूमत से प्रमोशन में रिजर्वेशन का निजाम जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने देने के लिए फौरी कदम उठाने का मुतालबा किया। सरकारी नौकरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमत नौकरी में रिजर्वेशन देने के लिए पाबंद नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का दावा किसी का बुनियादी हक नहीं है। कोर्ट इसके लिए अहकाम जारी नहीं कर सकता कि रियासती हुकूमत रिजर्वेशन दे। जिस तरह कांग्रेस सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के मुद्दे पर सियासत के मूड में है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए को रिजर्वेशन चुभता है, ये कहना है कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का। पार्लियामेंट में हंगामे के दौरान उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए को रिजर्वेशन चुभता है। आरएसएस बीजेपी का नजरिया प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ है। बीजेपी की सियासत रिजर्वेशन को रद्द करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का दावा बुनियादी हक नहीं है। इसी को लेकर पार्लियामेंट में बहस हुई है और इस बहस के दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर और एमपी राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी को रिजर्वेशन खटकती है। आरएसएस बीजेपी का नजरिया प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ है। अहम अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए को रिजर्वेशन चुभता है। आरएसएस बीजेपी का नजरिया प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ। हम नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ खड़े रहेंगे। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम तो पूछना चाहते हैं रामविलास जी कहाँ हैं, नीतीश जी कहाँ हैं, और जो दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी जो है हिंदुओं को जो आरक्षण मिला है वो छीनने का प्रयास कर रही है, खत्म करने का प्रयास कर रही है? ये उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। वहाँ वो पिटीशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सरकारी जो वकील हैं केंद्र सरकार के वो खड़े होकर के पक्ष में जो है खत्म करने के वो दलील देने का काम करते हैं। हम लोगों का पूरा मांग है कि जो संविधान में अगर संशोधन करना पड़े तो मौलिक अधिकार जो है आरक्षण को दिया जाए, संशोधन किया जाए, वरना वही स्थिति बन जाएगी जो SC/ST कानून को लेकर के होगा। हम लोग सड़कों पर होंगे, सारे दलित पिछड़े जो हैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सवाल पूछेंगे कि जो संविधान में जो प्रावधान किया गया था अगर ठीक है, मौलिक अधिकार की बात है तो इसमें आप जो है संशोधन करके, अगर आप पक्षपात नहीं करना चाहते हैं, आप हितैषी हैं, तो आप जो है इसमें परिवर्तन कीजिए। कानपुर के चमनगंज इलाके में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में चल रहे एहतजाज को लेकर इंतजामिया ने एहतजाजियों को मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने की इजाजत दे दी है। ये अहम अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि इतवार रात को पार्क में एहतजाज को खत्म कराने पहुंची पुलिस और एहतजाजी आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने जाए एहतजाज को खाली कराया था, जिसके बाद खवातीन ने सड़क पर ही एहतजाज शुरू कर दिया था। इसके बाद इंतजामिया ने उन्हें दोबारा पार्क में धरना देने की इजाजत दे दी। तो अहम अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे। खवातीन को दोबारा पार्क में एहतजाज करने की इजाज़त दे दी गई है। मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने की इजाज़त दोबारा दी गई है। इससे पहले पार्क को यहां से खाली करा दिया गया था। बड़ा अपडेट कानपुर से आपको दे रहे हैं। कानपुर के चमनगंज इलाके में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में चल रहे एहतजाज को लेकर
इंतजामिया ने एहतजाजियों को मोहम्मद अली पार्क में एक बार फिर से एहतजाज करने की इजाजत दे दी। बता दें आपको कि एहतजाजियों को यहां से पहले भी हटा दिया गया था, एक बार फिर से आकर अपना एहतजाज रात में शुरू किया एहतजाजियों ने, फिर एक बार इन्हें हटाया गया। लेकिन अब खबर यह है कि इंतजामिया ने एहतजाजियों को चमनगंज में अपना एहतजाज करने की इजाज़त एक बार फिर से दे दी है। बता दें आपको कि चमनगंज इलाके में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में एहतजाज चल रहा है। इसे लेकर इंतजामिया ने एक बार फिर से एहतजाजियों को मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने की इजाज़त दे दी है। और हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। इसी हवाले से संकल्प, एक बार फिर से एहतजाजियों को इजाजत दी गई है मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने की। कई बार हुआ है इस इलाके में, जबकि एहतजाजियों को बार बार हटाया जा रहा था वहां से, वो फिर आ रहे थे वहां अपना धरना देने के लिए, मुजाहरा करने के लिए। आखिरकार इंतजामिया ने एक बार फिर से इजाजत दे दी है मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला जब शुरू हुआ था तो पिछले 1 महीने से वहां पे प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले पुलिस ने वहां से उनको उनके संबंधित ज्ञापन लेकर के और उनको वो अपने घर वापस चले गए थे। लेकिन कल रात में जब भारी संख्या में वहां पे प्रदर्शनकारी फिर से पहुंचने लगे तो जिसको लेकर के सुबह एहतियातन पे एक भारी पुलिस बल वहां पे तैनात किया गया। जिसके बाद में जब आला अधिकारियों ने पहुंचकर वहां पे प्रदर्शन कर रही महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करी तो वो सड़क पे चूंकि बैठ गए थी सारी महिलाएं, तो बातचीत में यह निकला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर के गलत जानकारी फैलाई कि फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और ऐसे कौन लोग हैं इनको फिलहाल पुलिस चिन्हित करने में जुटी। एहतियातन जो फोर्स वहां पे लगाया गया था उसको पुलिस ने अभी ड्रॉबैक कर लिया, फोर्स वहां से हटा लिया गया है। फिलहाल 2 ही थानों का फोर्स वहां पे अभी तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों से ये कहा गया है कि आप प्रदर्शन करिए लेकिन ये रास्ता छोड़ दीजिए, प्रदर्शन जहां पे आप कर रहे थे वहां पे बैठिए। अगर बातचीत की कोई बात है तो अब देखना ये होगा कि जैसे 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने और एसएसपी ने खुद पहुंच के वहां पे उनसे ज्ञापन लिया और उनको ये एश्योरेंस दिया कि अब किसी भी गलत इंसान पे या निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब कार्रवाई केवल उन्हीं लोगों पर की जाएगी जो कि इसमें जो लगातार जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें संकल्प। हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर। तो कानपुर में सीएए और एनआरसी को लेकर बवाल करने के इल्जाम में 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों एहतजाजियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। वीडियो फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तीनों मुलजिमीन की पहचान की थी। पुलिस अब तक 15 मुलजिमीन को जेल भेज चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि शहरी तरमीमी कानून बन चुका है, या यूं कहिए कि इसे कानून बने हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन इस कानून को लेकर मुखालफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस कानून को लेकर मुल्क में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस के बाहर सीएए के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त पार्लियामेंट में बजट इजलास चल रहा है, जिसकी वजह से एहतजाजियों को सीएए के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं शाहीन बाग एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता रोककर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। एहतजाज के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। एहतजाज गैर मुअय्यन वक्त और जगह पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें दी आज की समाअत में। एहतजाज के लिए जगह यकीनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरकार पुलिस से जवाब तलब किया है। 17 फरवरी को मामले पर अगली समाअत होगी। 1 हफ्ते का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और पुलिस को। वाज़ेह है कि वकील और समाजी कारकुन अमित सानी और बीजेपी लीडर नंद किशोर गर्ग की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। उनकी जानिब से शाहीन बाग के बंद पड़े रास्ते को खुलवाने का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा अर्जी गुजार ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मसले में तशद्दुद को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के किसी मौजूदा जज की जानिब से निगरानी की जाए। साथ ही अहकाम जारी करने का मुतालबा भी किया गया है। साथ ही नंद किशोर के मसले पर जो 58 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जो पूरी दिल्ली की जनता, यूपी जाने वाले और हरियाणा से लोग, फरीदाबाद से लोग आने वाले जो त्रस्त हैं और जो जनता वहां पे रहती है वो त्रस्त है, इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। 17 तारीख की डेट के लिए भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या ऐसी रोड को पब्लिक ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक जगह है, और प्रोटेस्ट जो भी होते हैं, प्रोटेस्ट तो बिना परमिशन के पार्क में भी नहीं हो सकते।
ये तो रास्ता सिर्फ ब्लॉकेज करने का मामला है, तो इसको काफी गंभीरता से लेते हुए 17 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है डेट। हमारे नुमाइंदे सुमित हमारे साथ मौजूद हैं इस बेहद अहम खबर पर तमाम अपडेट लेकर। सुमित, बेहद अहम समात में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को और पुलिस को, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें। साथ ही दलीलें दी हैं कोर्ट ने कि बिना तय वक्त के इस तरह से एहतजाज नहीं किया जा सकता कि लोगों को परेशानी हो। अगली समात अब 17 को है। सुमित, क्या क्या दलीलें आज कोर्ट में पेश की गई, क्या प्रोसीडिंग्स थी? 2 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पहला मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्ची की मौत हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। और जो दूसरी याचिका थी जिसमें जो रोड ब्लॉक किया गया है उसे हटाने की जो है मांग की गई थी, उन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की जो तल्ख टिप्पणी थी, और टिप्पणी में उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है रोड ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। अगर इसी तरह से सभी लोग करते रहेंगे तो क्या स्थिति होगी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ऐसे में प्रदर्शन के नाम पर जो है रोड ब्लॉक की इजाजत जो है वो कतई नहीं दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी के जरिए ये साफ किया है कि जिस तरह से 15 दिसंबर से जो अब तक जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जिसके चलते कालिंदी कुंज का जो रास्ता पूरी तरह से बंद है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के जरिए ये साफ कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। और 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन था सुनवाई के दौरान कि जो बच्चे हैं वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बच्चे को प्रोटेस्ट के बारे में क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है, ये समझ से परे है, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था। तो बच्चों को लेकर जो प्रदर्शन वहां चल रहे हैं, बच्चे भी जहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सवाल आज उठाए हैं। और ऐसे में इन दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते के अंदर आएगा। उसके बाद सुमित, पिटिशनर्स जो हैं, जो अर्जी गुजार हैं, उन्होंने ये भी डिमांड की है कि कोर्ट किसी रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में ये भी तय करे कि कोई तशद्दुद ना हो, वायलेंस ना हो एहतजाज वाली जगह पर। इसके लिए भी अपील की गई थी, क्या इस पर कोर्ट ने कुछ कहा? देखिए, जो याचिकाकर्ता की ओर से जो मांग की गई थी वो तमाम मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से। तो सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब 1 हफ्ते में देना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चों की जो मौत का जो मामला था प्रोटेस्ट के दौरान, उस पर भी स्वतंत्र संज्ञान पिछले दफा लिया था और उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। तो तमाम मुद्दों पर सरकार को जवाब देना है। 1 हफ्ते के अंदर जवाब आने के बाद सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। बेहद अहम है कि क्या 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सरकार या दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्शन देती है कि वहां से प्रोटेस्टर को हटाया जाए। शाहीन बाग से प्रोटेस्टर को हटाते हुए शाहीन बाग और कालिंदी कुंज का जो रास्ता है जो नोएडा की तरफ जाता है उसे खोलने का सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम हो। क्योंकि आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोड को खुलवाने का जो है आदेश जारी करे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम अभी सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं, उसके बाद ही कोई निर्देश जो है इस मसले पर देंगे। बहुत शुक्रिया सुमित आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में आज एहतजाज को लेकर, शाहीन बाग में चल रहे एहतजाज को लेकर अर्जी गुजारों ने मुतालबा किया था सुप्रीम कोर्ट से कि रास्ता जो ब्लॉक है इस एहतजाज की वजह से उसे खुलवाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, 1 हफ्ते का नोटिस दिया है सरकार और पुलिस को कि 1 हफ्ते में तमाम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए। अगली समाअत इस मामले की अब 17 फरवरी को है। इधर कानपुर के चमनगंज इलाके में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में चल रहे एहतजाज को लेकर इंतजामिया ने एहतजाजियों को मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने की फिर से इजाजत दे दी है। इंतजामिया ने दोबारा पार्क में लोगों को एहतजाज करने की इजाजत दी है। इससे पहले रोक दिया गया था लोगों को यहाँ एहतजाज करने से, कई बार लोगों को रोका गया, फिर लोगों ने अपना एहतजाज, अपना धरना शुरू कर दिया, रात को फिर उन्हें रोक दिया गया और अब एक बार फिर से इंतजामिया ने मोहम्मद अली पार्क में, कानपुर के चमनगंज इलाके में वाक़ मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज की इजाजत दे दी।
तो अहम अपडेट कानपुर के हवाले से आपको बता रहे हैं। कानपुर में भी एहतजाज के दौरान झड़प की खबरें थी और इसके बाद एहतजाज को रोक दिया गया था, लेकिन अब इंतजामिया ने एक बार फिर से एहतजाज की इजाज़त दे दी है। कानपुर में मोहम्मद अली पार्क में लोगों को एहतजाज करने के लिए कह दिया गया है, इजाज़त उन्हें दे दी गई है। बता दें आपको कि कानपुर के चमनगंज इलाके में वाक़े मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज चल रहा था। एहतजाजियों को कई बार एहतजाज करने से रोका गया, लेकिन अब उन्हें फिर से इजाज़त दे दी गई। समझाया बताया तो एग्री तो की, लेकिन उनका ये कहना है कि ये जो लोकल लोग हैं अब उसके बाद नहीं आएंगे, अभी हमको आप यहाँ पर बैठने दीजिए और उसके बाद से फिर हम आपसे बात करते हैं, फिर इस पर हम दोबारा बात करें। सर थाने वालों पर कार्यवाही उनको हमने पाबंद भी किया है, 149 का नोटिस भी दिया है उनके विरुद्ध, ये देख करके कि हाँ भाई वास्तव में उकसाया कि इनकी गलतफहमी है कि इनका, चूँकि यहाँ पर कई चीज़ें हैं। कोई आदमी कह रहा है कि भाई वो दिल्ली और शाहीन बाग, कुछ और लखनऊ, और ये तो तमाम चीज़ें एक माहौल की हैं, तो वो सब विषय जांच का रहेगा, उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। संकल्प, इंतजामिया ने फिर से इजाजत दे दी एहतजाजियों को मोहम्मद अली पार्क में एहतजाज करने के लिए। जाहिर है इस इजाजत के दोबारा मिलने के बाद फिर से जुट गए होंगे एहतजाजी पार्क में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जहां पे चमनगंज इलाके में कुछ महिलाएं जो फिर से आके धरने पे बैठ गई थी, और इस समय तो भारी संख्या में महिलाएं वहां पे मौजूद हैं, जहां पे पुलिस ने एहतियातन पुलिस बल लगाया था। पुलिस ने अभी बातचीत के बाद में उन महिलाओं से पुलिस बल को भी हटा लिया है। अब देखना ये होगा कि अभी 2 दिन पहले जो पहल करी गई थी पुलिस की तरफ से और जिलाधिकारी मौके पे पहुंचे थे, धरने को खत्म कराया था, ज्ञापन ले लिया था संबंधित राष्ट्रपति के नाम पे, तो अब देखना ये होगा कि अब जिस हिसाब से फिर से ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और उग्र हो रहा है, धीमे धीमे भारी संख्या में लोग वहां पे जुटना शुरू हो गए, इलाकाई लोग हैं। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये दोबारा से इस धरने को ऑर्गेनाइज किया, पुलिस ये देखना होगा कि पुलिस उनको कितनी जल्दी अपने शिकंजे में ले पाती है, क्योंकि जो यहाँ पे शहर के कई जिम्मेदार लोगों के नाम पुलिस ने कहा कि इसमें सामने आ रहे हैं कि जो ये चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन कायम रहे। अब देखने की चीज ये भी होगी कि अब प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जाती है या कोई शहर का राजनीतिक कोई व्यक्ति जो है या यहाँ के सांसद है या जो नेता है, उनमें से कौन आके इन प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत करता है, उनकी मांगों को सुनता है, और अब आगे की क्या कार्रवाई होगी। और पुलिस के मद्देनजर अगर अभी कहा जाए कि पुलिस जो जांच में अभी ये देख रही है कि कौन से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें कि ये वायरल किया गया मैसेज, भ्रामक संदेश फैलाया गया कि ये धरना आज फिर से शुरू हो रहा है। अब पुलिस भी उन लोगों के पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है, और ऐसे जो और इलाकाई लोग हैं, जो गुट है, जो नेता है, जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उनकी भी तलाश की जा रही है कि जो ऐसे लोग कौन थे जो इसको एक हिंसक प्रदर्शन में बदलना चाह रहे थे या फिर वहाँ पे उग्र जो भीड़ थी। संकल्प, फिलहाल किस तरह का माहौल है संकल्प? क्या अभी पुरअमन तरीके से, सही तरीके से एहतजाज चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं भारी संख्या में महिलाएं वहां पे अभी भी बैठी हुई हैं धरना स्थल पे, और वहां के पास की जो सड़क है वहां पे भी लोगों का पूरा जमावड़ा है। अब यहाँ पे अभी जो तस्वीरें में भी हमने जो सुबह आपको भेजी थी, तो वो तस्वीरें और अभी ताजा तस्वीरें भी जो सामने आ रही है यहाँ से, वो यही है कि लोग वहाँ से हटे नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने एहतियातन जो वहाँ पे फोर्स लगाया था, वो फोर्स को पुलिस ने वापस बुला लिया है। कुछ ही पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, जिससे कि एक कोई पुलिस की तरफ से भी ऐसा माहौल नहीं लगे या सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज्यादा टाइट जो माहौल रखा गया था सुबेरे, जो पुलिस को संभावना थी कि ये कहीं एक उग्र हिंसक प्रदर्शन में ना बदल जाए, उसके एहतियात में भारी संख्या में सुबह यहाँ पे फोर्स बुलाया गया था। वही प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि कल रात में जब पुलिस उनको वहाँ प्रदर्शन से हटाने के लिए आई थी, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे उग्र होकर के वो दोबारा इसलिए सुबह फिर से आ गए। और वहीं अगर पुलिस की माने तो पुलिस का ये कहना है कि यहाँ के जो राजनीतिक नेता है, जो यहाँ के कई और ऐसे जिम्मेदार लोग हैं शहर के, हालांकि अभी पुलिस किसी का नाम नहीं खोल रही है, अब देखना ये होगा कि वो ऐसे जो लोग हैं उन पे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, या फिर जो वो ग्रुप्स जो चला रहे हैं, जो एक भ्रामक संदेश सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए, कौन से वो फोन नंबर्स हैं, क्या उनकी कॉल डिटेल्स है, कहाँ कहाँ उनकी बातचीत हो रही है, ये पुलिस के लिए भी जांच का विषय है और बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे ये उसका भांडाफोड़ कर सकते हैं। संकल्प, आप नजर बनाए रखें तमाम सूरत-ए-हाल पर, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संकल्प, ये तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे नुमाइंदे संकल्प ने जैसे बताया, कानपुर में सीए और एनआरसी को लेकर बवाल करने के इल्जाम में 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों एहतजाजियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
वीडियो फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने तीनों मुलजिमीन की पहचान की थी। पुलिस अब तक 15 मुलजिमीन को जेल भेज चुकी है। तो कानपुर में माहौल खराब करने के इल्जाम में 3 मुलजिमीन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तीनों मुलजिमीन को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एहतजाज में तशद्दुद फैलाने का इल्जाम था इन तीनों मुलजिमीन पर। वहीं आजमगढ़ के बिलरियागंज के जौहर पार्क में सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे में मुस्लिम खवातीन पर लाठीचार्ज को लेकर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव अपने पार्लिमानी हल्के में लोगों के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और एमपी अखिलेश यादव के पार्लिमानी हल्के आजमगढ़ में ही उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगा दिए गए। अखिलेश यादव के गुमशुदा होने को लेकर मुसाफिर खाना और कलेक्ट्रेट इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से चिपकाए गए हैं। इसमें कांग्रेस ने सवाल किया है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान मुस्लिम खवातीन पर पुलिस के जुल्म पर अखिलेश यादव क्यों चुप है। वहीं अखिलेश हुकूमत के वजीर रहे राममूर्ति वर्मा ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस होशो हवास खो चुकी है। तो अभी अपना वजूद बनाने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में डर लग रहा है। वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ने का काम शुरू किए हैं। और ये जो पोस्टर वगैरह है, ये कोई होगा, कोई हम नहीं समझते कोई होश हवास वाला व्यक्ति ये पोस्टर लगा सकता है। इस बीच एक अहम खबर आपको और बता दें, वजारत दाखिला को भेजी गई खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और एसडीपीआई ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज कराने का मंसूबा तैयार किया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सियासी विंग मानी जाती है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई 5000 से ज्यादा जगहों पर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज और डोर टू डोर मुहिम छेड़ने की तैयारियों में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक कागज नहीं दिखाएंगे के नाम से किए जा रहे इस एहतजाज के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए होने वाले सेंसस के लिए अपनी पहचान से मुतालिक कोई दस्तावेज न दे। तो अहम अपडेट, एसडीपीआई जो पीएफआई की ही सियासी विंग मानी जाती है, एक खत से इंकशाफ हुआ है कि पूरे मुल्क में सीएए और एनआरसी को लेकर मुजाहिरों का मंसूबा बना रहे मिलकर। मुल्क में करीब 5000 जगहों पर मुजाहिरे का मंसूबा इन लोगों ने बनाया है। कागज नहीं दिखाएंगे नाम से प्रोग्राम आगे चलाए जाने का मंसूबा है। वहीं अलीगढ़ से बीजेपी एमपी सतीश गौतम ने कहा है कि अगर सुमैया राणा का हिंदुस्तान में दम घुट रहा है तो पासपोर्ट लगाकर पाकिस्तान चले जाएं। भारत में आज़ादी की कमी महसूस करने वालों के लिए पाकिस्तान जाने के रास्ते खुले। आपको बता दें कि एमपी सतीश गौतम का ये बयान तब आया जब एएमयू में हफ्ते को शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने कहा था कि हिंदुस्तान में अब दम घुटने लगा है। सतीश गौतम ने कहा कि हिंदुस्तान में आज़ादी है, तभी सुमैया राणा बोलकर चली गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील और शाहजिल इमाम ने भी एएमयू में स्पीच दी थी और अब पुलिस उठा लाई है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने, वजीर आजम और वजीर आला मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है। अगर भारत में किसी को आज़ादी की कमी खल रही है तो सीधे पाकिस्तान चला जाए। जिस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं वो वाकई बहुत भयानक है। हमें घुटन महसूस हो रही है। आप नौजवान, मुझे बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे वहाँ जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हम उसको कायम रख सके। इस कॉन्स्टिट्यूशन पे जरा सी भी खराश हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक कोशिश ये भी करनी है कि हम अपनी आइडियोलॉजी को भी बरकरार रखें। देखिए, मैं पत्र कई बार बीसी से मेरी वार्ता भी हुई और पत्र भी लिख चुका हूं। वो बाउंड्री के अंदर उस कैंपस में कुछ लोग 100-150 लोग जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो धरना कर रहे हैं। बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि परीक्षा देने को प्रॉब्लम आ रही थी, परीक्षा भी दिलवाने का काम किया है, वो दे रहे हैं, उनका भी इंतजाम किया जा रहा है। अगली साल जो धरना दे रहे हैं, ऐसे कोई भी छात्र आपको यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देगा, ये यूनिवर्सिटी से बाहर दिखाई देगा। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई उनके परिवार के यहाँ नोटिस जा रहा है, परिवार को बताया जा रहा है। छात्र हैं, छात्रों को बताया जा रहा है आपके भविष्य के लिए क्या रहेगा,
सरकार का लक्ष्य पहले छात्रों को मार्गदर्शन दो, दिशा दिखाओ। तो पाकिस्तान के लिए जाने के लिए रास्ता बहुत है, जा सकते हैं, रास्ता तो खुले हुए हैं, ओपन रास्ता है भाई। अपना पासपोर्ट लगाइए, पाकिस्तान जाइए, रहिए। अगर दम घुट रहा है, इतनी आजादी में खुले रूप से बोल सकते हो, भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह कह सकते हो आप, और कह रहे हो दम घुट रहा है। ये भारत में आजादी है कि आप इस तरह बोल के चली गई? अगर यही पाकिस्तान होता तो आपको पता लग जाता आजादी होती क्या। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी हुकूमत में मुल्क का माहौल खराब हो गया है और मुल्क में दम घुट रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी एमपी सतीश गौतम के बयान को लेकर उन पर भी जवाबी हमला किया। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना का एक बयान फिलहाल चर्चाओं में है। ये बयान कंट्रोवर्शियल है या नहीं है और किस कंटेस्ट में दिया गया यह बयान है, बात करने के लिए खुद सुमैया राना हमारे साथ हैं। मैम, आपका एक बयान है जिसमें आपने कहा है कि इस देश में दम घुट रहा है। इस बयान को क्या हम कंट्रोवर्शियल बयान कहें आपका, और इस बयान के पीछे मकसद क्या था, क्यों आपने इस तरह का बयान दिया? देखिए, अगर मेरे बयान को आपने तफसील से पूरा देखा होता तो उसमें मैंने पहले इस मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो बयान किए कि किस तरह पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2014 से केंद्र में और यूपी में 2017 से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय लेवल पे भी उछाले जा रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिमों के बीच एक खाई बनती चली जा रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली जब इन्होंने सीए का ये ड्रामा बोलेंगे हम कि जो एक जिसमें आपने संविधान के प्रिएम्बल को पूरे नकार दिया है, ठीक है, तो वी द पीपल से शुरू होने के बजाय आप उसको आ द पीपल करना शुरू चाह रहे हैं कि उसमें जब ये बात है कि कोई भी किसी को भी नागरिकता हमारे देश में धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती या रिजेक्ट की जा सकती है, तो आप इस तरह के कानून बना करके जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैंने इतना बोला था कि जिस तरह की जहरीली आबो हवा भारतीय जनता पार्टी ने, नाम लेके मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने फजा में नफरतें घोल दी हैं, नफरत की आंधियां चला दी हैं। ऐसे में घुटन महसूस हो रही है। वो घुटन सुमैया राना को सिर्फ नहीं महसूस हो रही है, हर उस हिंदुस्तानी को महसूस हो रही है जिसको अपने देश से प्यार है, जो यहाँ की अनेकता में एकता से प्यार करता था, जो इंटीग्रिटी यूनिटी में से प्यार करता था। तो मैंने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया जो कंट्रोवर्शियल हो गया? कंट्रोवर्शियल वो बयान देते हैं जो गोली मारो वाले नारे लगाते हैं जाकर के। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक वजीर ने मुस्लिम खवातीन के बुर्के को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया। ये वजीर हैं उत्तर प्रदेश के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के सदर और वजीर ठाकुर रघुराज सिंह, जिन्होंने न सिर्फ सरकार से हिंदुस्तान में बुर्के पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है, बल्कि बुर्के के बारे में बोलते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम तबके के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरा भी किया। रघुराज सिंह ने कहा कि बुर्के पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि बुर्के की आड़ में दहशतगर्द घुस जाते हैं। रघुराज सिंह ने कहा कि जो मोदी को डंडे से मारेगा, हम उन्हें जूतों से मारेंगे। बुर्खा का सिस्टम जो निकला वो अरब देश से निकला है, इसलिए ये बुर्खा पहनते हैं ये लोग, क्योंकि वंशज हैं। वंशज ही बुर्खा पहन सकते हैं, आम आदमी बुर्खा नहीं पहनेगा। जय श्री राम। मैं तो इस बात को भी कहूंगा देश की सरकार से, क्योंकि बुर्खा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुर्खा के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में।